अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िला मियांवाली के हवाले से। उसके साथ साथ आज हम मियांवाली की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखती है। महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से अब दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अवाम इस बात पर किस हद तक मुतमईन है? क्या शहरियों को लगता है कि हुकूमत आने वाले दिनों में उनको रिलीफ दे पाएगी या फिर मजीद टैक्सेस का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा? उसके साथ साथ आज हम मियांवाली के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि अवाम को किस हद तक हुकूमत की जानिब से और साबका हुकूमत की जानिब से यहाँ पर रिलीफ दिया गया, तरक्याती कामों की क्या सूरत हाल रही। उसके साथ साथ जो सरकारी इदारों की कारकर्दगी है वो आवाम को सहूलियात देने के हवाले से किस हद तक बेहतर काम कर रहे हैं। हम इस वक्त मियांवाली शहर के अंदर मौजूद हैं। हम आपको इस वक्त सूरत हाल दिखा देंगे। इस वक्त सफाई के मनाजिर अगर शराज दिखा सकें कैमरामैन मेरे, तो ये इस वक्त आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सफाई के काफ़ी नाक़िस इंतजाम नज़र आ रहे हैं। मेन बाजार का ये रोड है और यहाँ पर गंदगी है और बदबू है। सामने बच्चे भी खेल रहे हैं। ये सूरत हाल, हम जरा लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अच्छे चल रहे हैं काम काज। यहाँ पर कुछ सफाई के लिए नहीं आता, सारी गंदगी यहाँ पे भाई। यहाँ जब चलती है ना हवा आंधी आती तो सारा हमारी दुकान में सारा घुस जाता है, मकान में सारा गंद हो जाता है भाई। सारा जो गंद होता है वो आपके मकानों में आगे दुकानों में आ गया था जी। दुकानों में ये कह रहे हैं कि जब भी हवा चलती है तो सारा जो कचरा है वो उनकी दुकानों में आता है। हम तो आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी। आप बात करें महंगाई के हवाले से, कोई लगता है हुकूमत अवाम को कोई फायदा भी देगी, कोई महंगाई कम होगी? कारोबार का बेड़ा गर्क है जी, बिल्कुल किसी का कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे है। हुकूमत कह रही है कि अब हमारा मुआहदा हो गया, पैसे आने वाले हैं, डॉलर आने वाले हैं, उम्मीद है हम हालात काबू कर लेंगे। बहुत मुश्किल है। बिजली की लोड शेडिंग हो रही है या सही है? हो रही है, थोड़ी घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 3-4 घंटे हो रही है। बिजली के बिल तो अल्लाह माफ करे भाई। दोज़ख को तो कनेक्शन दिया हुआ नहीं हमने, ये जन्नत के पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि ऐसे बिजली के बिल आ रहे हैं जैसे दोज़ख में कनेक्शन लिया तो। हाँ जी, आम आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है जी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाए। देखो जी, अल्लाह पाक रहम करे। वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक रहम करे। जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, आवाम परेशान है जी। आप आवाम की राय जान, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम जहाँ भी जाएँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाएँ, तो हमें जो महंगाई के हवाले से है लोगों का गुस्सा हुआ एक स्पेसिफिक तंज करते हुए लोग दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं बिजली के बिल ऐसे आते हैं जैसे हमने कोई अल्लाह ना कहे दोज़ख में कनेक्शन दिया हुआ है कि इतने वाट वहाँ भी यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से डबल बिल आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। हम ज़रा यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं और वो उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? खैर है। आज हम बात करें मियांवाली के हवाले से और स्पेशली महंगाई के हवाले से। कोई लगता है हुकूमत महंगाई पे काबू पा लेगी या फिर ऐसी महंगाई बढ़ती जाएगी? आसान नहीं पड़ता यार। चीज़ें गिनते हो सो घियो, आटा, चीनी तो मांगी है, हर शय मांगी है, कोई शय सस्ती है सही, कोई चीज भी सस्ती नहीं है। दिन पर दिन महंगाई, दालें कहाँ चली गई हैं, आटा किधर चला गया, आटा गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता। हुकूमतें जो भी आती है दावा करती हैं, पहले भी काफ़ी सारी हुकूमतें रही हैं, भुट्टो से लेकर अब तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ये अवाम के लिए नहीं होती, अवाम को फायदा नहीं पहुँचाती। ये सब अपने लिए हैं जी, अवाम के लिए कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाए, चाहे मुल्तान में हो, डीजी खान में, जब भी लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं हुकूमतें अपने लिए हैं, लेकिन वोट तो देते हैं, वोट की ताकत से उन्हें भेजते हैं। बिल्कुल, अब इंशाल्लाह ताला वोट किसी को भी नहीं देंगे। वोट तो अमानत देना चाहिए लेकिन देखभाल के, लेकिन अमानत के काबिल कोई होगा तो देंगे ना। आपके नुमाइंदे तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। खादिम, बस ठीक है, सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें नहीं है नुमाइंदों, इंशाल्लाह किसी से मुतमईन नहीं है। गुरबत ने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया गुरबत ने जी। पैसे मालकान को पैसे गिना तो वञो। वो ये कहते हैं कि हम अवाम से वोट खरीदते हैं, आवाम से खरीदना आवाम को देना ना, है ना। अवाम की खिदमत नहीं करते। आवाम की खिदमत नहीं करने, आवाम की खिदमत करना तो आवाम भूखा मरिया। इतनी सारी जमातें हुकूमतें चाहिए तो क्या भी नहीं की, काई नहीं की, बामे जरदारी से बामे नवाज शरीफ कोई काई नहीं की।
लगता है कोई अगू हालात बेहतर थी सर? हाँ कोई बेहतर नहीं सर। कह रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं हमारी, जो भी हुकूमतें आई हैं, तमाम सारी जमातों ने अवाम पर ऐसा हाथ रखा है कि जैसे लगता है सौतेली माँ जैसा सलूक भी नहीं करते, वो उससे हद से बढ़ कर करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात करते हैं लोगों से कारोबार के हवाले से, तो वो कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहे। फिर हम लोगों से बात करते हैं कि आमदन में इजाफा हुआ, वो कहते हैं आमदन में कमी है। फिर हम कहते हैं खराजात बढ़े, वो कहते हैं इजाफा हो गया। तो फिर अवाम सारा दिन और सारी रात जब सोने लगते क्या सोच रही होती है रात? परेशान है बहुत ज़्यादा। बस वो अल्लाह ताला को ऐसा हुक्मरान भेजे तो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत हालात गंभीर हैं। कोई भी हुक्मरान आएगा वो आएगा तो अवाम से, कहीं और से तो नहीं आएगा। अवाम भोली अवाम है, हमारी अवाम भोली है। जिस ट्रक के पीछे लगाया जाए वो लग जाते हैं। बस वो कह नहीं देते, खैली बिरादरी वगैरह, ये ऐसा सिस्टम है। बस आप बिरादरी का वोट देते हैं जिसकी वजह से हम हर बड़ा मार खाते हैं। हर दफा ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। इश्यूज बेस पे उस पे काम नहीं करते। नहीं कोई नहीं। अभी आपका हुकूमत रही है कोई तरक्याती काम? ये तो हमें रोड टूटा हुआ के दौर में हम देख रहे हैं तरक्याती काम बहुत हुए हैं, रोड बने हैं, अस्पताल बना है, मदर केयर बहुत अच्छा, निमल झील बनी है। हाँ जी, ये रोड नहीं बना आपके सामने वाला? रोड नहीं बना, इसके हमें आपके MNA साहब, MP साहब, हमें इसकी बहुत रंजिश है उनसे। भाई ये बिल्कुल मेन रोड है, नहीं है बनाया ये। एक मेन रोड है सामने, अगर हम दिखाएंगे भी फुटेज में, वो नहीं बन पाया। बाकी तो आप सुन रहे हैं गिला आवाम का, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमतें अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा काम करती हैं, ना कि आवाम के लिए। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। मौजूदा सूरत हाल जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है हमारी हुकूमतों को, हमारे नुमाइंदों को आवाम की भी कोई फिक्र होती है, या बस ठीक है असम्बली में तकारीर करें, टाइम पास करते हैं? ये सब जब से पाकिस्तान बना है, ये लूट मार वाले लोग आए हैं, कोई पाकिस्तान के लिए मुखलिस आज तक नहीं आया। लूट मार वालों को मुंतखब हमारी आवाम करती है, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदे कहते हैं हम 1-1 लाख वोट लेके आते हैं, तो फिर वो मुंतखब खर्च करके आते हैं। पहले अपने पैसे उन्होंने पूरे करने होते हैं, फिर अपने औलादों के लिए पैसे कमाने होते हैं। इन्होंने जो पहले आए, पहले खुद कमा लिया, अब वो अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं हमें लूटने के लिए। कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई आने वाले दिनों में हो कि कोई हमारे यहाँ सिस्टम बेहतर हो जाए, आवाम के लिए काम हो? अब सरकर्दा कुछ लोगों ने सर उठाया था, उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये क्यों सर उठा रहे हैं? क्योंकि सैकड़ों साल से हम लोग गुलाम आ रहे हैं। पहले मुग़लों के गुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब फिर जो है ना इनके गुलाम रहे हैं। चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, गुलामी की है सारी उम्र। गुलामी कोई मुस्तकबिल बेहतर नजर नहीं आता? नहीं, कभी भी नहीं। जी, आपके सामने गुफ्तगू आई, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ सियासत हो रही है उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, बल्कि चंद लोग हैं जो हमेशा से आवाम के नाम पर आवाम से वोट लेते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में आवाम को सिर्फ से सहूलियात नहीं देते। टैक्स आवाम से इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो चाय बनाने वाला हो, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे आम मजदूर हो, उससे भी उतना टैक्स लिया जाता है जो कि सरमायादार है, उसके बराबर ही इंडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, लेकिन बदले में सहूलत ना होने के बराबर होती है। हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं होती, सड़कें ऐसी होती हैं, ज़रा शराज दिखाएं आपको, तो ये सड़क है मेन मियाँ वाली की, ये सामने बाजार है, उससे गुजर के आप जाएं तो आपको अंदाज़ होगा कि ये क्या है। सामने सफाई के मनाजिर अगर दिखा सकें शराज, तो ये सफाई कचरा आपको हर जगह नज़र आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे यहाँ पर अदारे किस तरह से। म्यूनसिपल कमेटी मौजूद है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार पता नहीं कहाँ पे हैं, जो कि सफाई के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अभी गैस सस्ती की थी कोई, आपको तो खैर मीटर लगा हुआ है गैस का, तो कितनी परेशानी है? गैस का बिल अब कह रहे हैं कि उसमें हम टैक्स लगाएंगे, उसको महंगा। बिल्कुल जी, पहले से तो अब भी गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी उसी तरह कर रहे हैं। सुबह हम आते हैं 9 बजे दुकान खोलते हैं, गैस होती ही नहीं है, फिर आती है 12 बजे, फिर चली जाती है 2 बजे, फिर आती है 5:30 बजे, 5:45 बजे। लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। बिल कैसा आ रहा है? बिल जी पहले से भी ज़्यादा है। पहले मेरा बिल आता था 8,000 का, 8,500 का, अब बिल मेरा 14,000 का। 1,000 रुपए आपकी शॉप का रेंट भी होगा, आपके लोड शेडिंग है, गैस की लागत भी कम है, और बिल बजाय 8,500 के 14,000। बिजली का बिल कितना आ रहा है? हैं जी, बिजली का बिल? बिजली का बिल भी पहले से ज़्यादा है जी। पहले मेरा बिल आता था 1,000-1,100 का, अब मेरा बिल आ रहा है 3,500 रुपये का। रेंट है आपकी अपनी दुकान है? यही किराए पे दुकान है। देखिए, आपको तो हर महीने 50,000 रुपये चाहिए इस दुकान का खर्चा निकालेंगे जी 20,000 रुपये दुकान का किराया है जी। मेरा मुलाजिम है, एक ही रखा हुआ है,
1000 रुपये रोज़ वो लेता है, रोटी चाय पानी सब कुछ वो कारोबार तो मुश्किल हो गया चलाना। मुश्किल हो गया दुकान चलाना। हुकूमतों को परवाह नहीं होती कि उतना टैक्स लगाते जा रहे हैं आम आवाम टैक्स पर। लगाते जा रहे हैं, हाँ टैक्स बिल्कुल लग रहा है। नहीं है कि आवाम इतनी मुश्किल से कमाती है, आपको तो पाँव भी जख्मी है। जी हाँ, मैं तो इन जख्मी पाँव से ही तो काम कर रहा हूँ जी, मेरा तो इतना करने वाला भी कोई नहीं है जी। हमारे हुक्मरानों को परवाह नहीं होती। कोई परवाह नहीं है जी, किसी को भी कोई परवाह नहीं है। टैक्स हाँ, कोई गरीबों की किसी को कोई परवाह नहीं है। आम आदमी की फिक्र नहीं। ये आप देख रहे हैं कि ये अंकल हमारे से मौजूद है। 14,000 इनका गैस का बिल आया, 3,000 इनका बिजली का बिल आया, 20,000 इनका किराया है और इनकी शॉप आप देख लें तो अंदाज़ा लगा लें कि 50,000 तो उन्होंने सिर्फ महीने में ये किराए और बिल अदा करने के लिए निकाले हैं इस दुकान से। फिर इसके बाद जो उनको कुछ बचेगा तो वो उससे अपने घर का सरका चलाएंगे। तो ये आप अंदाज़ लगाएंगे, उसके अलावा एक मुलाजिम भी होगा। तो ये सूरत हाल है आम आवाम की, और बदले में हम देखते हैं हम अपने हुक्मरान क्लास को, हम अपनी एलीट को, अपने शराफिया को, तो उसके खर्चे देखें, उनके प्रोटोकॉल देखें, उनकी आसाइशें देखें, इसी आवाम के टैक्स के पैसों पे है। जो 14,000 इनका गैस का बिल है, इसमें जो टैक्स है, इन्हीं टैक्स के पैसों पर वो सारे लोग आसाइशें लेते हैं, मरात लेते हैं। जिस इदारे के भी लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे हमारे पार्लिमान के लोग हों, चाहे हमारे जो सिविल सर्विस के लोग हों, तो बदले में देते क्या है? रिटर्न में ये माहौल दिया जाता है। जिस सामने आपको नजर आ रहा है कि आपको गंदगी और आलाइशें और उसके साथ साथ टूटे रोड, ये सारी सूरत से आप अंदाजा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, लोग महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ उसके साथ साथ सुई गैस के जो बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वो आपके सामने। उसके अलावा तमाम अशिया पर जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, खाने पीने के अशिया, और उसके रिटर्न में सर्विसेज सामने आपको दिखाई क्या मिल रही है। टूटी सड़कें, सफाई के नाकिस इंतजामात, साफ पानी ना होना, हॉस्पिटल में मेडिसिन का ना होना। तो लोग फिर टैक्स पे टैक्स तो देते हैं लेकिन रिटर्न में हुकूमत कुछ नहीं देती। अगर कुछ फराम भी करती है तो वो ना होने के बराबर होता है। हम मजीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। आज हम जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम मियाँ वाली की आवाम से जानेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में, जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हुकूमत दावे कर रही है और वादे कर रही है, उसके बारे में कितने पुरुमीद हैं। हम मजीद बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज? गुजारा है जी, काम काज क्या है, बस ये हुकूमत की पॉलिसी है सारी आवाम के सामने यहाँ है। हुकूमत कहती है हम खिदमत कर रहे हैं आपकी, साबका हुकूमत खा पी गई है, अब IMF से मुआहदा किया है, अब पैसे आ रहे हैं। आवाम अब सब देख रही है, जाग रही है आवाम को। अब वो अनपढ़ जाहिल तो है नहीं, अब दौर जो आ रहा है पढ़े लिखे आदमियों का दौर आ रहा है। और मीडिया जो है इसने सबको होशियार कर दिया है, समझदार कर दिया है, समझ रहे हो। वो सब पता चलता है कि कौन इस मुल्क के साथ एक मिसाल खैर खा है और कौन इस मुल्क का दुश्मन। नजर नहीं आ रहा कि महंगाई पर हुकूमत कंट्रोल कर लेगी? नहीं जी, नहीं कंट्रोल इनसे हो सकता। ये तो अब क्या कहें, मैं खुद मुस्लिम लीगी हूँ पुराना। 11 महीनों में इन्होंने आके जो कबाड़ा किया है, गरीब आदमी की दस्तरस से हर चीज निकाल दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं कपड़े भी बेचना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, खजाना खाली था, हुकूमत में जो कुछ मिला वो खाली था। जाती उम्रा को बेच दे या जो 15, 20, 30 हज़ार एकड़ है वो बेच के गरीब आवाम पे लगा दे तो कुछ बन सकता है। वरना मैं कह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मियाँ वाली से, कोई आदमी मुस्लिम लीग का आज तक ये कह दे कि इस आदमी ने 1 रुपए का मफाद उठाया है तो इसी चौक के अंदर अवामी के अंदर मेरी विशा गर्दन उतार ले। मुस्लिम लीग के आपने 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है? अब इनसे इतने नाला तंग हैं कि खुदा की कसम पहली मर्तबा होगा जो इनके खिलाफ वोट डालेंगे, वरना सारी जिंदगी इनके साथ रहे हैं और इन्हें ही वोट दिया है। इस महंगाई की वजह से आप पार्टी को खैर बात करते हैं? इनकी महंगाई की वजह से और इनकी बातों की वजह से आज कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? करिए जी, ठीक ठाक। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत कह रही है कि IMF से मुआहदा हो गया है, डॉलर कम होना शुरू हो गया, हालात बेहतर कर लेंगे। आपको एक शहरी की हैसियत से उम्मीद है कि हुकूमत हालात संभालेगी? बहुत मुश्किल है जी। हुकूमत जो है अपनी याशियों के लिए कर्जा बस ले रही है, हमारा उनको कोई ख्याल नहीं है अवाम का। अवाम की हालत इस वक्त है क्या? अवाम की हालत बहुत पतली है और अवाम जो है ना, क़ुव्वत खरीद अवाम की बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अवाम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर गई है। वो कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन हम कहते हैं कि अवाम डिफ़ॉल्ट कर गई है। अब अवाम का जो किचन का बजट है वो डिफ़ॉल्ट करके है। बिल्कुल हकीकत है, 100% है। गरीब अवाम जो है ना, आटा खरीदने के लिए जो है ना लाइनों में लगे हुए हैं, सस्ता आटा,
اور مر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بجلی کے بل, گیس کے بل, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ, کیا صورتحال ہے؟ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. بجلی کے بل جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے پھر 5 روپے فی یونٹ بڑھا رہے ہیں, یہ IMF سے جو قرضہ لیا ہے. اور گیس جو 50%, پہلے بھی انہوں نے 50% مہنگی کی تھی, اب پھر وہ 50% میٹر کا بل ایڈ کیا تھا. کرایہ بھی انہوں نے 500 روپے کر دیا ہے. وہ بھی جو یہ سراسر ظلم. کلیکٹ کر رہے ہیں عوام سے ٹیکس اور باقی چیزیں, تو اس کے ریٹرن میں عوام کو مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ خود اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں, عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ابھی انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کی جو مراعات بڑھائی ہیں وہ ہمارے ٹیکس واپس لے لیے. واپس نہیں ہوگا, یقین کریں واپس نہیں ہوگا. وہ جو ہے نا اس کو اس سے واپس کیا لیکن نہیں ہوگا, اس کو ڈبل دے دیں گے یہ. اور یہ ہر سال اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. MNA اور MPs کی آپ تنخواہیں چیک کریں تو آپ کو جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں؟ نہیں, کوئی آنے والے ملک میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی. ہم ذرا ان بھائی سے بات کرتے ہیں. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت جی, کیسے چلیں کام کاج؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ. چلیں, کوئی شکر ہے, کوئی تو ملا جس نے شکر ادا کیا کہ حالات اچھے چل رہے ہیں. تو اس وقت جو لوگ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں مہنگائی سے, بجلی کے بلوں سے, کھانے پینے کے اشیاء, گھی, تو لگتا ہے کہ کچھ یہ چیزیں حکومت سستی کرے گی اور کچھ حالات بہتر ہو جائیں کاروبار کے. مشکل ہی ہے جی, نہیں ہو سکتے فی الحال. جس طرح حالات ہیں ملک کے, میرے خیال سے نہیں ہو سکتے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت فی الحال تو کچھ ہی نہیں کر سکتی. جس طرح مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے, تو کوئی نئی حکومت آئے تو شہر کو کہیں سے IMF سے معاہدہ طے پا گیا. اب ہم کوشش کریں گے کہ حالات پہ قابو پا لیں. IMF سے جو معاہدہ طے ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اس نے کون سی شرائط رکھی ہیں؟ شرائط تو آپ کا جس طرح ہوتی ہے ان کی ہمیشہ کی طرح سخت, بہت ہی سخت ہیں. اور یہ حکومت چھپا رہی ہے, نہیں پتہ یہ کیا کر رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ ہم کو بھی بھیج دے, ایسا ملک کو بھی بھیج دے. جو سسٹم ہے کہ یہ شرائط سخت ہوں گی, مزید ٹیکسز لگیں گے, مزید ٹیکس لگیں گے, اور عوام جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ اس عوام کے اوپر جو ہے وزن بڑھ جائے گا. IMF سے معاہدہ ہو گیا, حکومت تو اس پر مطمئن ہے, خوش ہے, لیکن یہ عوام کے لیے جو ٹیکسز ہوں گے اس میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک بزرگ عام فروخت کرنا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا. میاں والی میں کوئی آم وغیرہ صحیح سیل ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں؟ صحیح سیل ہو رہا ہے. لوگ پہلے تو زیادہ خریدتے تھے فروٹ وغیرہ, اب جب سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم باقی اشیاء خرید لیں, فروٹ بعد میں خرید لیں گے. ایسا ہے یا ہر کوئی اپنا گنجائش نال خریداری کرتا ہے؟ گنجائش نہ خریداری کرنے. مہنگائی جتنی زیادہ تھی ہے تو عوام کو مسئلے دہن کافی زیادہ لازمی گل ہے مسئلے. حکومت کوئی حلقات رکھے سی, کوئی لگتا تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے. کوئی امید ہو تو آدمی تمہاری خادم آساں, تمہاری خدمت واسطے بیٹھے ہیں. یہ تو کسی نے نہیں بتایا. ہاں, تمہارے وزیر اعظم, سارے وزیر اعظم روزانہ سے پیچھے جاتے ہیں کہ میں خدمت گار کپڑے بیچ دیتا ہوں تمہارے واسطے. بولتا تو ہے کپڑے بیچ کے میں آٹا سستا کروں گا یہ چیز, مگر ہر چیز ڈبل ریٹ پہ. بولتا ہے لیکن کام نہیں کرتا. کام نہیں کرتا ہے. غریب کام کرنا چاہتے ہوں لیکن پیسے نہیں ہے, خزانہ خالی ہے. بس یہ تو ہمیں نہیں معلوم, یہ تو ان کو معلوم ہے جو بیٹا ہے اوپر. مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بولتے تو ہیں کہ میں چیزیں سستی کروں گا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. صرف کہ وزیر اعظم اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ میں کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن کیا کروں, خزانہ خالی ہے. خزانہ جب فل ہو جائے گا تو پھر چیزیں بھی سستی کر دوں گا. اب پتہ نہیں خزانہ کب فل ہوگا اور کب چیزیں سستی ہوں گی. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال نوجوانوں کے حوالے سے, تو کوئی روزگار کے مواقع آپ کو نظر آ رہے ہیں, فیوچر کوئی بہتر نظر آ رہا ہے؟ فیوچر کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں, اوپر تو کوئی نہیں جا رہا. بزرگ افراد یہ باتیں کرتے تھے, آپ نوجوان بھی کرنے لگے ہیں. نوجوانوں میں تو امید ہوتی ہے نا. مجبوری ہے, کرنی پڑتی ہے. میاں والے میں کاروبار کے حالات کیسے ہیں؟ کاروبار کے لحاظ تو سارے ملک ہی اسی طرح ڈاؤن چل رہے ہیں. آگے اب دیکھیں, اللہ خیر کرے گا. امید ہے کہ حالات کو بہتری کی طرف چلے جائیں؟ امید, اب ڈالر نیچے آتا ہے تو باقی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. 12 روپے تو نیچے آیا ہے. جی, تھوڑا سا آیا ہے, تو باقی ہمیں امید تو ہے اچھے کی. آپ دیکھیں, امید تو ہے اچھے کی. اب دیکھیں گے یہ اچھے حالات کب آتے ہیں. ہم ذرا یہاں بھی آتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. سنائیں کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام کا اتنی مہنگائی ہو گئی, کام کس طرح چلے گا؟ کام کاج مہنگائی کی وجہ سے کام کاج کم ہوتے جا رہے ہیں. مزدور ہے, مزدور بند ہیں. 1200 کا آٹے کا گٹو ہے,
700 रुपये मजदूर दाढ़ी चुके तो फिर आटे का एक दिन कहते हमने 32,000 कर दिए महीने की और ये बन रही है कोई 13। क्या करेंगे इन्होंने वोट लेने तो करेंगे पैकेज छोटे खोलेंगे फिर अगले महीने। जब इलेक्शन का सीजन आता है तो सब कुछ याद आ जाता है, जब जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ये बात है। 700 मुलाजम बंद है वो अपनी तनख्वाह से उधार ही लेके महीने के उठा के दे देगा, लेकिन मजदूर बंदा को उधार लेगा तो फिर उसी दूसरी दफा कोई बंदा उधार देगा। ये सारे पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं या कुछ स्पेसिफिक जमात है वो ऐसा करती है? सब ऐसे सब ये जब नून आई है तो फिर नून वाले इतनी महंगाई के बहुत है। बाजार की सड़कें देख रहे हैं, ये भी कोई बेहतर नहीं, सफाई वगैरह है नहीं। गली में जाओ कमेटी में जाओ कहते दरखास्त को 10 हफ्ता आते नहीं है सफाई। कहा था कि हम अरबों रुपए दिए हैं मियाँ वाली को, तरक्याती कामों के जाल बचाए हैं, तो ये सड़कें भूल गए। क्या है सारी चीज सामने है, बंदा क्या बोले जी। आपने समझे, हम जरा अंदर भी जाएंगे, इन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जज़ाकल्लाह। कैसे चले काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। पहले गर्मियों में तो काफ़ी अच्छा होता था काम, क्योंकि लोगों के बिल और उसके अलावा आप कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें बिजली की बचत हो सके। तो आप कैसी सूरत हाल है? नहीं, सूरत हाल तो देखें अच्छी चल रही है, कोई हमारे काम में इतना कोई रद्द-बदल नहीं हुआ है, कोई इतनी चेंजिंग नहीं हुई है। अगर महंगाई हुई है तो दुकानदारों ने भी महंगाई बढ़ाई है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ाई है तो दुकानदार, किसी ने तो ये बात मानी, ऐसी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम खुदा का बारहा शुक्र अदा। जो कस्टमर आपके पास आते हैं, जब आप उनको रेट बताते हो, आपने वैसे भी लिखा हुआ है प्यारे भाई एक ही बात उधार को नहीं, तो जो कस्टमर आता है जब उसको रेट बताते हैं, क्योंकि कीमतें तो रोज़ाना चेंज हो रही हैं, तो फिर कस्टमर की क्या, कस्टमर बारगेनिंग करते हैं रेट पे, वो कहते हैं नहीं यार इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, हफ्ता पहले हम लेके गए ये चीज़ इतने की है। तो हम जब मंगवाते हैं चीज़ हमें भी महंगी मिलती है, और जब हमें महंगी मिलती है तो लाज़िम बात है हमने भी अपना प्रॉफिट 2-4 रुपये रखना ही होता है। ये बात कस्टमर समझ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आता है कस्टमर। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर कारोबार डाउन हो रहे हैं? आप उम्मीद है मेरे ख्याल? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही उम्मीद इंशाल्लाह हर किसी ने रखी हुई है। अपने अल्लाह ताला पे सबका यकीन है कि जो रिज़्क़ हमें है वो मिलना है, जो नसीब में है मिल के रहेगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है? हुकूमत की परफॉर्मेंस तो पूरी पब्लिक देख रही है, जो भी परफॉर्मेंस है। ये कह रहे हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है। आपके सामने ये अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, कहीं पर जो लोग हैं वो मौजूदा सूरत हाल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और कहीं पर जो आवाम है वो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अभी पूरी उम्मीद भी नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हालात पर काबू पा लिया जाएगा, हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हम कोशिश करें कि आवाम से जनरल व्यूज़ लें हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। कारकर्दगी भाई हमारे से मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल रैप हूँ। मेडिकल रैप सुनाए, मेडिकल की मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो आप लोगों की कितनी सेल और ये चीज़ें लॉस में जा रही हैं? सेल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने तो बहुत कम हुई है, यानी कि 3 लाख का टारगेट था तो 1.5-2 लाख हुई है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गए अब। तो मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से आवाम तो परेशान नजर आती है। आप वो कह रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है, तो कोई लगता है कि कोई कीमतें कम होगी? डॉलर कम होगा तो इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी। बाकी महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके सामने है, तो जो हालात हैं तो आप पहले जो लोग एक काम करते थे तो वो गुजारा कर लेते थे, अब एक काम से गुजारा हो जाता है या दो जॉब? दो काम करने पड़ते हैं, सेकंड टाइम जॉब करनी पड़ती है। सेकंड टाइम जॉब करनी पड़ती है। ये मियाँ वाली में हम मौजूद हैं और यहाँ के नौजवान भी ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में एक काम से गुजारा नहीं होता, हमें दो जॉब करनी पड़ती है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने अवाम की राय जानी। लोग हुकूमत की परफॉर्मेंस से कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे, लोगों के चेहरों पर मायूसी है। हम पंजाब और उसके अलावा मुल्क के किसी भी शहर में चले जाएं तो ये जो महंगाई का शिकवा है ये हुकूमत का पीछा करता हर जगह दिखाई देता है। हम मियाँ वाली पहुँचे और यहाँ पर लोग कारोबार भी करते हैं, उसके अलावा जॉब्स भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो ज़राअत से भी अपनी इनकम हासिल कर लें। हमने जो अब तक गुफ्तगू की, लोग पुरुम्मीद नहीं है, कहीं पर कुछ लोग पुरुम्मीद भी हैं, उन्हें लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब अब हुकूमत कह रही है
حکومت کے بقول کہ خوشخبری آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں, وہ یہ کہ IMF سے معاہدہ طے پا گیا, اب وہاں سے ڈالر آ جائیں گے, ڈالر کا جو اپنا ریٹ ہے وہ کم ہوا, روپیہ تگڑا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. اس کا فائدہ عام آدمی کو کب ملے گا؟ اب یہ سوال لے کر ذرا ہم جائیں گے عوام کے پاس, اور ہم اس وقت موجود ہیں میاں والی کے گلبرگ چوک پر, اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ اللہ کا پاک ہے. کیسے چل رہے ہیں آپ کے کام کاج آج کل؟ کام کا تو آپ دیکھیں غربت پیس گئے انسان, غربت اتنی مہنگائی ہو گئی, حکومت کیا کرے, کچھ انسان کو دعوے لگا رہی ہے اتنے لمبے لمبے, کر تو کچھ نہیں رہے. محنت کر رہے ہیں, کیا کریں, خزانہ خالی تھا, سابقہ حکومت نے سرنگیں بچا دی تھی, اب ہمارا معاہدہ طے پا گیا, ہم کوشش کریں گے. کوئی کوشش نہیں کر, اپنی جیب بھرنے کے لیے سب کچھ. پہلے ان لوگوں نے حکومت کا انہوں نے کیا کہا, ہم جیبیں نہیں بھرے, ہم تو عوام کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں, ہم اپنے کپڑے بیچنے کو تیار ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی. انہوں نے روس سے پیٹرول منگایا, عوام کو کیا ریلیف دیا, انہوں نے کہا سستا ہو جائے گا 100 روپے لیٹر, ابھی تک تو نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کون سا تیل تھا, سرسوں بڑھایا نہیں, ابھی بڑھایا نہیں, تو پھر سستا بھی کم بھی نہیں کیا نا, وہ تو سرسوں کو تیل پھر تھا, پیٹرول تو نہیں تھا نا. سرسوں کا کوئی سستا تیل ہے وہ تو پھر دیکھیں نا, پھر ہمارے کام کا تو نہیں ہے, عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا نا. جو رشیا سے معاہدہ ہوا ابھی تک عوام کو فائدہ نہیں ملا, فائدہ ہی نہیں ہو رہا. کوئی امید ہے آگے؟ کوئی امید ہی نہیں ہے, کوئی امید بھی نہیں ہے. جی آپ نے گفتگو جانی, ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہو؟ جی الحمدللہ. کی میں چل رہا ہے رکشت والا؟ بس گزارا ہے جی. اس وقت پیٹرول کو نہیں مہنگا کیتا, عوام تو بڑا فکر کی تھی حکومت آتی ہے, واقعی ایویں ہے؟ اور چیزیں جو مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا نہیں کیتا تو ہر چیز مہنگائی ہوئی کھلوتی ہے, ہر چیز روزانہ چیزوں کے ریٹ تبدیل تھینے پہ نا جی. صبح ہو رہے, کاروبار ختم ہو گئے بالکل. تھوڑا جی عوام صبر کرے, چاہ عوام واسطے بہت چنگا پیکج گھن کے آنے پایا. چلو اللہ کرے سچ ہوئے, اللہ کرے سچ ہو, تو کوئی یقین نہیں آتا. فی الحال تو کوئی ایسی کوئی امید نظر نہیں پی آتی. جی اللہ پاک کرم نواز. وزیر اعظم سارے وزیر اعظم آتے ہیں, میں تو کپڑے بیچنے تک تیار ہوں تمہارے واسطے, تاکہ تو کو سستا آٹا ملے, تاکہ تو کو کھانے پینے کی اشیاء سستی ملن, لیکن کیا کرا, مجبوری ہے, خزانہ خالی ہے. صحیح ہے بالکل, اللہ خیر کرے جی. بات مسا کیا آ سکتے ہیں. حکومتیں بڑھ دیا نے, عوام کی خدمت واسطے بڑھ دی ہیں یا کہ اور واسطے بڑھ دی ہیں؟ کتنے حکومتیں گزاری کھلے ہو؟ جی ہاں تقریباً فی الحال تو کوئی حکومت کو کامیابی والے پاسے تو کوئی نہیں. جتنی بھی حکومتیں ہیں مہنگائی تھی ہے جی. وہ رونا رونے, عوام کی فکر نہیں کرتے. کون نہیں, عوام کی فکر کون ہے جی. عوام کی فکر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اپنے حالات. ان سے بات کرتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر پیشنٹ کو لے کے ویسے اسٹڈی کرتا تھا. پیشنٹ کو لے کے آئے ہیں, تو ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل میں سہولیات کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. میڈیسن مل رہی ہے؟ ہاں میڈیسن مل رہی ہے, کچھ مل رہی ہیں, کچھ باہر لینی, ادھر سے لینی پڑتی ہے. کچھ میڈیسن ہے, کچھ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے. نہیں ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل میں انتظامات ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ٹھیک کرتے ہیں. چلیے یہ تو اچھی بات ہے, شکر ہے کہ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں. جو حکومت کی کارکردگی ہے, پرفارمنس ہے, تو اس سے بھی مطمئن ہیں آپ؟ حکومت کی جو اس وقت ہے نہیں. کیوں؟ جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے. نہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ملک کا ہو رہا ہے, نہ کوئی فیوچر پلان نظر آ رہی ہے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. آپ کو معاشی حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل ڈوبتا نظر آ رہا ہے, بالکل اینڈ پہ ہیں. ہم نے حوصلہ دے دیا, اب IMF سے معاہدہ طے پا گیا, ڈالر آ جائیں گے, کنٹرول کر لیں گے حالات. کچھ نہیں بنے گا. آپ مایوس ہیں؟ بالکل. نوجوان تو ملک چلاتے ہیں, ملکوں کے لیے امید کی کرن ہوتے ہیں. ادھر پڑھے لکھے ہو کے گھوم رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ڈیڑیاں کر رہے ہیں, کیا کریں ہم. FSC کی ہے مقصد, ہر لڑکے ادھر گھوم رہے ہیں, BSc والے جو ڈیڑیاں کر رہے ہیں مستریوں کے ساتھ. کام نہیں مل رہا. کام نہیں مل رہا, ایڈمیشن ہوتے ہیں یا کہیں اپلائی کرتے ہیں, کیا حکومت کا جھگڑا بن گیا, مسئلہ بن گیا. ہاں جی نوکریاں بھی تو دینی تھی نا, وہ بھی تو نہیں ملی ہے نوجوانوں کو. حکومت نہیں رہی نا, حکومت ہوتی تو ملتی نوکریاں. 4 سال تو نہیں ملی ہیں, اس میں بہت کافی ملی ہیں, کون کہتا نہیں ملی. اب نہیں ملی, تو سال ہو گیا نہیں ملی. اب نہیں مل رہی. نہیں ملی. آگے کوئی امید ہے؟ امید فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہی, جب تک حکومت چینج نہیں ہوتی. حکومت چینج نہیں ہوتی تو امید نظر نہیں آ رہی. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں, اور یہ بھائی بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ شکر الحمدللہ. کیسے چلے کام؟ کام ٹھیک ہے, شکر ہے. ہمارے کو گیس سستی کی ہے حکومت نے, 170 روپے کلو, 1.77. تو آپ کو کتنے روپے کلو مل رہی ہے؟ 250 روپے کلو. 250 روپے کی؟ جی. 170 روپے کلو سے 250 روپے کی. 250 روپے کلو مل رہی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. جس کی مرضی جو ریٹ لگا دے. جو ریٹ لگا دے.
तो फिर तो आपकी बचत तो यहीं पूरी हो जाती होगी। बस क्या करें, मजबूरी है, खाना बहुत औखा हो गया है, ये बेसन वगैरह, अंडे वगैरह, ये ब्रेड वगैरह, हर चीज़ महंगी है। तो पहले काम चलते थे, आप 12 घंटे 10 घंटे स्टॉल लगा के कमा लेते थे, आप जितना कमाते हैं अखराजात पूरी कर लेते हैं? नहीं करते, तो जाते हैं। तो है आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाए? बस क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। जी आपके सामने गुफ्तगू वो ये कह रहे हैं कि मियाँ वाली में तो अजीब सी सूरत हाल कि 250 रुपये फी किलो के हिसाब से गैस मिल रही है LPG, हालांकि सरकारी रेट कम हुआ है, 177 रुपये है। मुल्तान की बात करें वहाँ पे 208 रुपये किलो मिल रही है, बाकी अजला की बात करें 210, 212, 205 रुपये, और मियाँ वाली में 250 रुपये। यहाँ पर लगता है मुनाफा कमाने का शौक काफ़ी ज़्यादा है जो गिरां फरोश हजरात हैं। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? माशाल्लाह ठीक ठाक जी। शुक्र है। कहीं पर तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे काम चल रहे हैं, वरना जिससे पूछते हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत है, काम नहीं है, बेरोजगार हैं। तो क्या लगता है कि हालात आम आवाम के कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कुछ अभी परेशानी है? अभी तो परेशानी है, महंगाई है, जो चीज़ भी रहे ना अभी महंगी है। लगता है कि ये हालात आवाम के हक में होना शुरू हो जाएं, महंगाई कम होना शुरू हो जाए, आवाम अमीर होना शुरू हो जाए, लोगों के पास पैसा आना, कोई लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? मुश्किल है जी, आगे से आगे ज़्यादा ही है। तो क्या करे फिर आवाम? डबल मेहनत करे? आवाम तो जितनी भी मेहनत कर ले बेबस है, कुछ नहीं कर सकते जी। अब मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ते, मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बंदा हम बात करते हैं, कहते हैं 12 घंटे काम कर रहा है, कोई कहते हैं हम 2 जॉब्स कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि 6 घंटे सोएं बाकी घंटे काम करें। तो आप कह रहे हैं काम आवाम कर रही है लेकिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स बहुत है। टैक्स बहुत ज़्यादा है जी, बनता कुछ नहीं, घर का चूल्हा नहीं जलता जी। तो ये हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं हम आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर असम्बली में आते हैं और हलफ उठाते हैं कि हम खिदमत करेंगे आवाम की और मुल्क की, तो फिर ये क्या करते हैं? बस जी करना कराना इन्होंने क्या है, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, अवाम पिस रही है, गरीब अवाम पिस रही है जी। हुकूमतें आवाम की खिदमत का दावा करते हैं, ये झूठ होता है? हाँ जी, सब झूठ है जी। जी वो कह रहे हैं कि जो खिदमत का दावा लेके आवाम आते हैं, हुक्मरान आते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। हम जरा वही बताएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। कैसे चल रहे हैं काम? काम बस नॉर्मल ही हैं पहले से जी। हाँ तकरीबन। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बहुत है। महंगाई की बात करें तो सर महंगाई तो इतनी है ना, एक से दूसरे आदमी से पूछे तो वो कहते हैं सर महंगाई बहुत है। महंगाई खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई है? बहुत महंगी है सर, जो आटा देख लें, घी देख लें सर, बहुत ही महंगी है सर। बिजली के बिल तो बिल्कुल सर गरीब आवाम का जो है ना सर पे आता है कि इतने बिल। हुकूमत कहती है हम आप कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अभी सब्र करें, अभी मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, हौसला करें। तो क्या आवाम की अब हिम्मत है कि मजीद बर्दाश्त कर सके महंगाई? सर आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती ये बिल, ये महंगाई बिल्कुल नहीं कर सकती जी। बढ़ते जा रहे हैं? ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते। भी बढ़ी है या वहीं भी खड़ी है? नहीं सर, आमदन नहीं बढ़ी, खर्चे जो हैं, टैक्स अभी देख लें सर, ये जो है बहुत महंगाई है, गरीब आवाम के पास की बात नहीं है। उम्मीद तवक्को नहीं है सर। नहीं है जी, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमदन में इजाफा नहीं हुआ और खर्चों में इजाफा हो गया, बिल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, लेकिन जो आवाम की आमदन है वो जो कि तू है। तो ऊपर से हुकूमत ने टैक्स लगा लिया। टैक्स के हवाले से आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि FBR ने लास्ट ईयर जो अपना टैक्स का हदफ रखा था वो कोई 665 अरब या 700 अरब के करीब था। अब उन्होंने अपने टैक्स का हदफ रखा है 995 अरब और ये 900 प्लस अरब जो है 900 अरब से ज़्यादा का टैक्स का हदफ है, तकरीबन 300 अरब का इजाफा किया सिर्फ FBR ने। आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की आमदन में कमी हुई है, कारोबार कम हुए हैं, लेकिन टैक्स के हदफ में 300 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ FBR ने किया है। अभी हम अगर बिजली की जो हमारे यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने टैक्सेस में कितना इजाफा किया, सुई गैस के टैक्सेस तो आप देख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने के अशिया देख लें और लोगों की आमदन देख लें, कारोबार की नौयत देख लें। तो ये सारे हालात का अंदाज़ा लगाकर आप सिर्फ ये सोच लें कि आम आदमी अपना किचन कैसे चला सकता है। जब आवाम को मिलेगा कुछ नहीं, ना रोज़गार के मौके होंगे, ना आमदन होगी, अगर आमदन होगी तो अखराजात ज़्यादा होंगे, तो फिर हालात किस समझ आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में मज़ीद बात कर लें। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे चल रहा है काम? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी वही सवाल होगा कि आपको मुबारक हो कि जो LPG की कीमत में कमी हुई, 177 रुपए किलो है, तो आपको कितने रुपए की मिल रही है?
सर हमें तकरीबन 250 रुपये किलो मिल रही है। 250 तकरीबन 1 किलो पे ये बन गए तकरीबन 72 रुपए ज़्यादा। तो सर एलपीजी है ना, बाकी पेट्रोल हो गया या और चीज़ें जो भी है ना, ये माफिया मिल के काम कर रहा है। घी की चीज़ें जो भी ऊपर से तो होता है आर्डर, लेकिन आके अमल कोई नहीं करता। तो इंतजामिया को सरकारी अफसरान बैठे हैं, कुछ नहीं करते? नहीं सर, करते होंगे लेकिन आगे अमल कोई नहीं करता। दुकानों पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो महंगी मिल रही है। ये तो उनको चाहिए ना, जो ऑर्डर करते हैं वो आगे अमल भी करवाएं। अमल ना होने के बराबर अमल दरामद नहीं होता। तो ये बाकी जो आपके जो अंडा है, ब्रेड है, सर महंगी है। अंडा हालांकि गर्मियों में सस्ता होता था, इस दफ़ा महंगा हुआ है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन सस्ती होती हैं, लेकिन इधर नहीं करते लोग। आवाम के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। किचन चलाना हर मामलात में मुश्किल हो गया। ये जो अब आप किराए देख लें गाड़ियों के, पेट्रोल डीजल कम हुआ है लेकिन उन्होंने किराए बढ़ाए हैं। डीजल में इजाफा हुआ है, पेट्रोल बराबर उसी जगह पे खड़ा है। अभी हुआ है ना, लेकिन पहले जब 12 रुपए हुआ, लेकिन किराए बढ़े हैं। इस वजह से ना पूछने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए सर। पूछने वाला कोई नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि हम मियांवाली के अवाम से जान सकें मौजूदा हालात के बारे में और उनसे जान सकें कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम के जज्बात क्या हैं। अवाम महंगाई के हाथों की सतह का मजबूर और नालान दिखाई देती है। आप इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के चेहरों पर मायूसी इसलिए है कि उन्हें कोई अब बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हाँ, हुकूमत को अब नज़र आ रही है। हुकूमत कह रही है कि हमने IMF से मुआहदा तय पा गया, डॉलर आ जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे इन आवाम को रिलीफ मिल सके, अल्लाह करे कि आवाम के चेहरों पर कोई सुख का और इत्मीनान का जो एहसास नज़र आ सके। हम सब की दुआएं तो यही हैं और हम दुआ भी सारे मांगते हैं कि अल्लाह करे मुल्क तरक्की करे। लेकिन जो आवाम है वो ये दुआ रोज़ मांगती है, वो अल्लाह पे तवक्कुल भी करती है और अल्लाह से उम्मीद भी बांधती है, लेकिन वो साथ परेशान भी है। महंगाई की वजह से वो परेशान भी है, रोज़गार ना होने की वजह से वो परेशान भी है। अपने अखराजात जो टैक्सेस की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम कहते थे कि अखराजात कम करें, अपनी सेशन कम करें आम आदमी, लेकिन अपनी सेशन किस तरह कम करें जब घी पर भी टैक्स होगा, जब बिजली के बिलों पर भी इतना टैक्स होगा, जब गैस पे भी टैक्स होगा, जब आटे पे भी टैक्स होगा, जब माचिस की डिब्बियाँ लेने भी जाएंगे तो उस पर भी टैक्स होगा, जब कुछ खाना पीना भी हम चाहेंगे तो उस पर भी टैक्स होगा। तो फिर आवाम किस किस चीज़ पर अपना टैक्स अदा करे, तो उस पर हुकूमतों को नजर सानी करनी होगी, तभी इस आवाम के चेहरों पर कोई इत्मीनान नजर आएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।